आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नौकरी का मेला, 51,000 प्लस लोगों को मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी देंगे अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं। जो लोग अभी भी नौकरी की तलाश में हैं और कई जगह रिज्यूमे भेजने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा और ललितपुर जैसे जिलों में 31 अक्टूबर तक 10 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में कई बड़ी कंपनियां युवाओं को नौकरी देने आएंगी। इन मेलों में भाग लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, बस आपको राज्य की आधिकारिक वेबसाइट rozgarsangam.up.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फायर विभाग में 1000 से अधिक पदों का सृजन, ये नया ऐलान जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस विभाग को अब और अधिक सशक्त, आधुनिक और जन सुरक्षा के अनुकूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते फायर सर्विस की भूमिका और भी अहम हो गई है। उन्होंने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित रूप में विकसित किया जाए। लखनऊ में 1 नवंबर से लागू होगी नई बिजली व्यवस्था, कुछ इस तरह बनाई गई रूपरेखा। राजधानी में नई बिजली व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो रही है। बिजली विभाग कैसे काम करेगा, उसकी रूपरेखा बनाने के बाद यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की कैसे मदद करेगी, उसकी रूपरेखा भी जारी की गई है। उपभोक्ता बिजली से जुड़ी कहां शिकायत करेगा, इसका निस्तारण कैसे होगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा। अगर उपभोक्ता ऑनलाइन फ्रेंडली नहीं है तो वह शहर के प्रमुख स्थानों पर खुलने वाले 21 हेल्प डेस्क पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। यह व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। यूपी के 4 निगमों में अब होंगे 4 जोन, आबादी के आधार बांटे गए शहर दर शहर। योगी सरकार ने नए सिरे से जोन तय करने के लिए आबादी के आधार पर शहरों को वर्गीकृत किया है। अब प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद नगर निगम में सिर्फ 4 जोन ही होंगे। हर जोन की आबादी औसतन 5-5 लाख होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास ने प्रयागराज समेत प्रदेश के 17 शहरों में 5-5 लाख की आबादी के आधार जोनल कार्यालय बनाने का आदेश जारी किया है। यूपी में टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश की खुली राह। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से उभरती निवेश भूमि बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन्वेस्ट यूपी द्वारा किए जा रहे नवाचारपूर्ण प्रयासों ने प्रदेश को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। फोकस सेक्टर डेस्क की स्थापना से केवल निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया है। फोकस सेक्टर डेस्क टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को जुटाने में सफल रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में फोकस सेक्टर डेस्क की रणनीति ने न केवल निवेश प्रक्रिया को गति दी है, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस आधार भी तैयार किया है। यूपी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा, सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि बदलाव से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। यह सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा। यूपी के इन 4 प्रमुख धार्मिक केंद्रों को वंदे भारत से जोड़ने की तैयारी, समय सारणी भी जारी। उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख धार्मिक केंद्र वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने यह योजना पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई है। जल्द ही इन ट्रेनों की समय सारणी जारी की जाएगी, जिससे इन धार्मिक स्थलों की यात्रा सुगम होगी। यूपी के इस जिले में 9 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 इंडोर स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। इन स्टेडियमों में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
दिवाली के बाद फिर से सड़कों पर अतिक्रमण शुरू। लखनऊ में एचसी के आदेश के बावजूद हो रही लापरवाही। लखनऊ में दीपावली की छुट्टियों के दौरान सड़कों पर शांति थी, लेकिन आज से फिर अवैध कब्जे शुरू हो जाएंगे। कैसरबाग और लालबाग जैसे इलाकों में सड़कें चौड़ी दिख रही थी, पर अब अराजकता छा जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम और पुलिस की लापरवाही के कारण अतिक्रमण बरकरार है, जिससे शहरवासियों को परेशानी होगी। महाराज जी पर फूल न फेंकें, भक्तों से की अपील। स्वास्थ्य लाभ के बाद प्रेमानंद जी ने फिर शुरू की पदयात्रा। 3 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वह छड़ आ ही गया, जिसका वृंदावन के हजारों भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वास्थ्य कारणों से रुकी हुई संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा आज सुबह पुनः शुरू हुई, जिससे भक्तिमय नगरी का माहौल फिर एक बार जोश और उल्लास से भर उठा। ट्रेनों में खड़े होने की जगह नहीं, शौचालय पर भी कब्जा। पूर्वोत्तर रेलवे ने बनाया वॉर रूम। दीपावली व भैया दूज के बाद दिल्ली मुंबई बिहार रूट की ट्रेनों में बृहस्पतिवार को ठसाठस भीड़ रही। बहुत से लोगों को बोगियों में खड़े होने तक की जगह नहीं मिली। महिला, दिव्यांग व लग्जियान तक में भीड़ जा घुसी। आरपीएफ व जीआरपी जवान व्यवस्थाओं को बनाए रखने में विफल साबित हुए, जिससे अराजकता की स्थिति बनी रही। यूपी के इस जिले में बनेगा 112 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे। फर्राटेदार होगा सफर, 78 गांव के किसान होंगे मालामाल। कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य को लेकर अच्छी खबर है। प्रस्तावित हाईवे का काम मार्च में शुरू होने वाला है। लखनऊ व भोपाल को ग्रीनफील्ड हाईवे से जोड़ने के लिए कानपुर से कबरई के बीच इसका निर्माण होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस ग्रीनफील्ड हाईवे के बनने से यूपी और एमपी की राजधानी के बीच सफर आसान हो जाएगा। कानपुर में छठ महापर्व पर दिखेगा अलौकिक नजारा। 6.5 लाख श्रद्धालु इन घाटों पर देंगे अर्घ। कानपुर में छठ महापर्व को लेकर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। शहर के गंगा घाटों पर 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालु सूर्य उपासना के इस पावन पर्व में शामिल होंगे। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की विशेष व्यवस्था की है। युवक को ट्रेन में केला खाना पड़ा भारी, देना पड़ा 500 रुपये जुर्माना। वजह सुनकर आप भी कहेंगे ठीक हुआ। प्रयागराज में ट्रेन में केला और मूंगफली के छिलके फेंकने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ा। गुटखा और पूड़ी के अवशेष फेंकने पर भी जुर्माना लगा। प्रयागराज मंडल में स्वच्छता और टिकट जांच अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रियों से रेलवे ने 69,320 रुपये वसूले। यह कार्रवाई यात्रियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। सीएम योगी का बड़ा फैसला, फायर सर्विस में जल्द बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट। हर 100 किलोमीटर पर होगी ये खास सुविधा। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक व जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। आयुष्मान कार्ड नहीं है, फिर भी इस स्कीम की मदद से यूपी में 5 लाख तक कैशलेस हो सकता है इलाज। जानिए डिटेल। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत उन लोगों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। यह योजना सरकारी के साथ साथ लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा देती है, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग का कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी में भी इलाज से वंचित न रह जाए। इस योजना का फायदा उठाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट http.ayushmanyup.in पर आवेदन किया जा सकता है। लखनऊ से कानपुर अब बस 40 मिनट में एलिवेटेड रोड तैयार, नहीं मिलेगा जाम, सफर होगा हवाई। 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अगले 60 दिनों में तैयार होने जा रहा है। 45 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड हिस्से का निर्माण लगभग पूरा है। लखनऊ के 18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन का भी 98% कार्य संपन्न हो चुका है। अब केवल स्कूटर इंडिया चौराहे पर HT लाइन शिफ्टिंग शेष है। इसके बाद NHAI एलिवेटेड रूट को कानपुर रोड से जोड़ेगा। उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक ट्रैफिक चालू हो जाएगा। राम मंदिर अयोध्या की दिनचर्या में हुआ बदलाव, आज से नई समय सारणी लागू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की दिनचर्या में बदलाव किया है। दर्शन का समय अब सुबह 7 बजे से रात 9:15 बजे तक रहेगा, जो पहले से 45 मिनट कम है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और शयन आरती रात 9:30 बजे होगी। यह बदलाव शीत ऋतु के कारण किया गया है और नई समय सारणी आज से लागू हो रही है।
यूपी के आगरा में बनेगी भ्रष्टाचार निरोधक अदालत, मेरठ की दौड़ होगी खत्म, इन जिलों के मामलों में होगी सुनवाई। आगरा में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत बनेगी, इसके बनने से मेरठ तक की दौड़ खत्म हो जाएगी। मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा समेत मंडल के सभी जिलों के भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमों की सुनवाई होगी। प्रदेश के 18 जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक अदालतें बनेंगी। आगरा में बनने वाली अदालत में आगरा के साथ ही मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा समेत मंडल के सभी जिलों के भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमों की सुनवाई होगी। अभी सुनवाई मेरठ में होती है। यूपी में इस माह 3% डीआर वृद्धि के साथ मिलेगी पेंशन, अक्टूबर के अंत तक आएगी बढ़ी पेंशन। केंद्रीय विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर है। इस माह उनके खाते में बढ़ी पेंशन आएगी। महंगाई राहत में 3% की वृद्धि के साथ अक्टूबर के अंत तक पेंशन का भुगतान हो जाएगा। केंद्रीय पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर भागीदारी बढ़ाएगा रूस, औद्योगिक विकास नीतियों का अध्ययन शुरू। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए रूस सरकार और इन्वेस्ट यूपी के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। रूस ने यूपी की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन शुरू कर दिया है और निवेश में भागीदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, फार्मा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार किया और एक दूसरे को निवेश स्थलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। यूपी के इन स्कूलों पर लटक सकता है ताला, शिक्षा विभाग ने सभी जिला बीएसए को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे 1230 स्कूलों की पहचान हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को तत्काल बंद करने और संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन अमान्य स्कूलों में योग्य शिक्षक और सुरक्षा मानकों का अभाव होता है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। विभाग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। यूपी के इस जिले में 2.42 लाख किसानों को नहीं मिलेगी खाद और सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होने की ये है वजह। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 2.42 लाख किसान खाद और सम्मान निधि से वंचित रहेंगे। इन किसानों ने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खाद योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। कृषि विभाग ने किसानों से जल्द प्रमाणीकरण कराने की अपील की है, अन्यथा वे लाभ से वंचित रह जाएंगे। ई-केवाईसी भी अनिवार्य है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को मिलेगी नई उड़ान, बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहे औद्योगिक गलियारे में निवेश आकर्षित करने की तैयारी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में लाई गई 56 परियोजनाओं से जिले की औद्योगिक तस्वीर बदलने लगी है, जिनमें 3,347 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे गलियारा संभल को औद्योगिक केंद्र बनाएगा और रोजगार बढ़ाएगा। यूपी में कुम्हारों को बिना आवेदन मिलेगा मिट्टी खुदाई का पट्टा, शासनादेश जारी, इन गांवों में लागू होगी व्यवस्था। प्रदेश सरकार माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को बिना आवेदन ही मिट्टी की खुदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा देगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि चकबंदी मैनुअल के पैरा 178 के प्रावधानों के अनुसार जिस गांव में कुम्हारों की संख्या बहुत कम है या एक कुम्हार है, उसके द्वारा मिट्टी कला को संजोए रखने का काम किया जा रहा है और उसने आवेदन या प्रस्ताव नहीं दिया तो उसे मिट्टी देने के लिए भूमि सुरक्षित करते हुए उसे मिट्टी खुदाई का ठेका दिया जाएगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।